नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्यों। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, आज की वीडियो बहुत अहम और बहुत बुरी होने वाली है मेरे दोस्तों। दोस्तान मोहतरम, इस वीडियो को हर मुसलमान को देखना चाहिए और ये वीडियो हर मुसलमान तक ईद से पहले पहुंचना भी चाहिए मेरे दोस्तों। दोस्तान मोहतरम, पुलिस प्रशासन ने, संभल के पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है ईद की नमाज को लेकर के। मेरे दोस्तों, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई शख्स मस्जिद के अलावा रोड पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक उसके पासपोर्ट और जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, अब इस पर बड़े बड़े नेताओं के भी बयान आने लगे हैं और इस पर मुसलमानों ने बहुत एतराज जताया है मेरे दोस्तों। दोस्तान मोहतरम, पूरी वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपसे इतनी और गुजारिश है कि इस वीडियो को हर मुसलमान तक ईद से पहले जरूर पहुंचा दें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, इस पुरखतर माहौल में मुसलमानों की आवाज को उठाने के लिए महज एक यही जरिया है जो मुसलमान अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठा सकते हैं। मेरे दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करते हैं कि आप हमें इमदाद करें, मदद करें और सपोर्ट करें। हमारा स्क्रीन पर दिया गया क्यूआर है और फोन पे, गूगल पे है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट करें और इसमें मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत के साथ आपकी आवाज को उठा सकें, जो हमारी जरूरत है उसको पूरा कर सकें। आपसे मिलते हैं आगे खबर में। जो धर्मगुरु हैं, इनके सभी लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है। छत हमारा, किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है। ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं। नाजिम भाई, ये बताइए, क्या ये आदेश धार्मिक आजादी को खत्म करने की साजिश है? हाँ प्रत्युष जी, देखिए के सांसद तो ये कह रहे हैं। हाँ देखिए प्रत्युष जी, बिल्कुल धार्मिक आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म करने का ये एक प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से भारत के अंदर मुसलमान मस्जिदों की छतों पे भी नमाज ना पढ़े, ना घर में नमाज पढ़े, ना उनकी छतों पे। भाई ये मुगल काल की बात आप लेकर चल रहे हैं, आप ब्रिटिश हुकूमत की बात लेकर चल रहे हैं। ये देश तो संविधान से चलता है, किसी तानाशाही सरकार से नहीं चलता है। क्या अब हम अपने घरों की छतों पर या अपने घरों में मस्जिद ना पढ़े? क्या हमारे मौलिक अधिकार को इसलिए खत्म करा जा रहा है क्योंकि हम भारत के अंदर मुसलमान है? ये अब नहीं चलेगा इस देश के अंदर। तो भाई देखिए, संविधान नियमों की बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन नियमों की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं हमने किसी को नमाज पढ़ने से मना नहीं किया। हमने कहा कि साहब अगर पढ़ना है तो मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए। हाँ देखिए, अगर सरकार को हमारी नमाज पढ़ने से इतनी ही दिक्कत है तो हमें जगह दे दीजिए ना मस्जिद के अलावा। नहीं मस्जिद की छत पर पढ़ेंगे, सुन लीजिए। वो कर रहे नहीं समझना सब, एक चीज तो समझना पड़ेगा। संभल एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ भी दंगा हो चुका है और लोग उसमें अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो हमें आज आवश्यकता है कि सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। यहाँ कोई किसी की नमाज पढ़ने पे मना नहीं कर रहा है। किसी की इबादत पर इस देश में कभी किसी को मना किया ही नहीं जा सकता है। आज वास्तविक तौर पे समझ नहीं, एक बार शांति, आप बलवा नहीं, आप बलवा नहीं, जान पढ़ते हैं लाउड स्पीकर से तो आपको भी दिक्कत। मंदिरों पे से नहीं हटाए जाते, लेकिन मस्जिदों की दिखाई जाते। भाई मस्जिदों को क्यों दिखाई जाती है? आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ गलत बोल रहे हैं। मंदिरों पे से इनका दो तर्क है। एक तो कह रहे हैं कि साहब आपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दिया, आप क्या चाहते हैं कि हम अपने घर की छतों पर नमाज भी ना पढ़ें? लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं, केवल गुरुद्वारों से, मंदिरों से भी हटा दी गए हैं। और किसी को भी अपने परिसर के बाहर जाकर ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। ये बताया गया है भाई, आसपास जनता रहती है, लोग रहते हैं, उनके एग्जाम भी है, बीमार भी हैं। और उसको बात को हमें समझना पड़ेगा। इसमें धार्मिक मुद्दा बनाने की जरूरत क्या क्यों है? कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई है? ये एक तरफा कार्रवाई है सिर्फ मुसलमानों के लिए। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को रखता हूँ। जो स्थान का हम लोगों ने चयन किया है, देखिए लोगों को लगता है, मुसलमानों को लगता है कि योगी जी हमारे विरोधी हैं।
मुझको लगता है कि योगी जी हो, मोदी जी हो, मुसलमानों के विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कानून को अपना काम करना पड़ता है। इस देश का कोई भी सनातनी हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। अगर सनातनी हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध होता तो 1947 में सारा मुसलमान पाकिस्तान चला जाता। हमने सबको भाई माना है, हमारे मित्र हैं, सारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये सारे हमारे भाई खड़े हैं, सब मित्र बंधु हैं। इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार और सेकुलर सरकार न होती, अगर ये आज जैसी सरकार है, अगर तब होती तो आज पाकिस्तान जैसा हिंदुस्तान होता, आज जो है बांग्लादेश जैसा और अफगानिस्तान जैसा हिंदुस्तान होता। तो आज का हिंदुस्तान कैसा है? आज का हिंदुस्तान कैसा है? नहीं, उसी तरफ ले जा रहे हैं, उसी किस तरफ ले जा रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ। जैसे पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ लॉ एंड ये कह ऑर्डर रहे नहीं हैं, है। ये कह रहे हैं आज के हिंदुस्तान को अभी 2 दिन पहले बिहार के अंदर ईद की सौगात दी गई नहीं दी गई, मुझे बताइए प्रधानमंत्री ने दी। आज तथाकथित तौर पर विरोध किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री केवल एक धर्म के, एक मजहब के है, एक धर्म के। अरे मुझे बताइए ना, राजनीति क्या है? जो काम करो तो राजनीति है, काम करो तो राजनीति है। हाँ, एक सेकंड बोलिए। हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी जी क्या किया है? देश को बर्बाद किया है। आप कह रहे कुछ नहीं किया है, ठीक बर्बाद किया है, है। ठीक है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ एक चीज कि संभल में अगर हालात अच्छे नहीं हैं, इसकी जिम्मेदारी वहाँ पे सरकार की। हम देखते हैं, जब हम देखते हैं दरियागंज से जब हमारा 26 जनवरी को पूरा जुलूस निकलता है, ठीक है, जब तो छतों पे सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी जाती है। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पे डाउट है और खुफिया रिपोर्ट है, तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात कर नासिम दीजिए। भाई, संभल में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। संभल प्रशासन कह रहा है कि हम कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते, इसलिए एहतियातन ये आदेश जारी किया गया है और मुस्लिम भाइयों से पूछ करके आदेश जारी किया गया है। तो फिर कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारी आजादी छीनी जा रही है? अब ये बताइए कि सड़क पर नमाज पढ़ना, क्या कहीं ऐसा कुरान और हदीस में लिखा है कि सड़क पर जाकर नमाज पढ़ना? हाँ, देखिए पृथ्वी जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हाँ सुन लीजिए। देखिए जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखिए सड़क, हाँ देखिए इस्लाम के अंदर भी सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। और रही बात ये कि जिस तरीके से संभल की घटना घटी है, वहाँ शासन और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है वहाँ सबको सुरक्षा देने की। और रही यहाँ पर अभी पाकिस्तान का नाम लिया गया, तो मैं इनको बता दूं, देखिए हमारे अपने बुजुर्गों ने गांधी जी को चुना, जिन्ना को लात मार के पाकिस्तान भगा दिया था। हम पाकिस्तान जाने वाले नहीं है, हम इसी कर रहे हैं आपको। अब मुझे बताइए, गलत कर, इनको आग लगाने के लिए वो काम नहीं है, इनको आग लगाने खाली। इनको मुझे बताइए, इस देश का मुसलमान शांति से रहना चाहता है, इस देश का तमाम आदमी शांति से रहना चाहते हैं। आप मुसलमानों को शांति से रहने कहाँ दे रहे हैं? आप यहाँ पर हमारे कई भाई हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो संभल प्रशासन का ये आदेश है कि साहब घर की छतों पर नमाज नहीं होगी, क्या मानते हैं इसे? क्या आप लोगों से धार्मिक आजादी छीनी जा रही है? बिल्कुल सर, धार्मिक आजादी छीनी जा रही है, बिल्कुल। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि पहले 2014 से पहले तो ऐसे सिस्टम या ऐसी चीज नहीं थी सर, या तो 2014 के बाद ही ये सिस्टम सब कुछ लागू हो रहे हैं सर। सड़क पर नमाज पढ़ना सही है? सही है या गलत है, ये मैं भाई आपसे पूछना मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि 2014 के बाद सब कुछ गलत हो रहा है सर। तो 2014 के बाद सब कुछ गलत हो रहा है, मतलब अभी आप इबादत 2014 के बाद इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। लेकिन आप कह रहे हैं ये आदेश ये गलत है। कैसे ना कहें सर, 2014 से पहले हम लोग कभी कहीं पे नमाज अगर पढ़ते थे, कभी रुकावट नहीं थी हमको। ऐसा है क्या जो ये कह रहे हैं? ये कह रहे 2014 के पहले तो कभी हमने सुना नहीं कि किसी ने कोई आपस कराई। ये सही कह रहे हो, कोई गलत नहीं जो है। पहले इतना वो नहीं था कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, ये बात वो बात, ये सब नहीं चलता था। लेकिन अब 14 से ज्यादा चलने लगा है। सड़क पर नमाज, मेरठ प्रशासन ने कहा कि भाई कोई नहीं पढ़ेगा सड़क पर नमाज, अगर कोई पढ़ता पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। संभल में तो यहाँ तक कह दिया कि घर की छतों पर भी नमाज नहीं हो, मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह में पढ़िए। ठीक आप कह रहे हैं ना कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाएगी, हाँ। लेकिन हमको ये आप बता दीजिए एक वर्ड में कि आखिर इससे पहले जो है ये भेदभाव क्यों नहीं था? आप ये हमको बताइए। हैं? हिंदू भी एक साथ में रह रहे थे, मुसलमान भी एक साथ में रह रहे थे, हम लोग मिलजुल कर काम काज, खाना पीना, उठना बैठना, इतना तनाव तो नहीं था ना। आज क्यों है इस बात को आप ढूंढिए, हम इस बात पर नहीं कहना चाहते। आप ढूंढ कर हमको बताइए। आप क्या कि आखिर क्या क्यों तनाव है? नहीं, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि पहले ये तनाव नहीं था। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, मेरे दोस्तों बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अगर वहीं दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोग किस तरीके से सड़कों पर उत्पाद मचाते हैं, लेकिन मुसलमान चैन से 5 मिनट की नमाज भी अदा नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।